हेलो दोस्तों, स्वागत है झूम गणित में। तो दोस्तों, आज हम लोग पाठ एक अर्थव्यवस्था इसके विकास का इतिहास जो है आपको इकोनॉमिक्स का जो है पाठ एक से का जो हम चैप्टर लेके आए हैं, इसका जो है 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो आपको वर्ष 2024 के लिए काफ़ी क्या है फायदामंद है। ठीक है, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव है आपको वर्ष 2024 में आने की पूर्ण संभावना है। इस भी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रट जाइए और याद कर लीजिए और अपना जो रिजल्ट है बेहतर कीजिए। बताइए कि यह जो क्वेश्चन है आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आइए अब हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक नंबर क्वेश्चन क्या, आइए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन आपको काफ़ी वीवी है, देखिए कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा आपको, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, बी में है रूस और सी में है भारत और डी में है आपको इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों 2 नंबर का राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी सही, यानी भारत। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपको, देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर 1950 के और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 3 नंबर का राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी 15 मार्च 1950। क्या हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आपको जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहलाता है। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अविकसित, ऑप्शन नंबर बी विकसित, ऑप्शन नंबर सी अर्ध विकसित और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी, यानी 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए 3 नंबर का राइट, सॉरी 4 नंबर का राइट जो आंसर होगा आपको वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्या है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 5 में कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो आपको भी आई है। ठीक है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब को, ऑप्शन नंबर बी केरल को और ऑप्शन नंबर सी बिहार को और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली को। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। ठीक है, देखिए इसका जो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी बिहार को। किसको कहा जाता है, बिहार को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कुछ सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ आइए देखते हैं। लिखा हुआ है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर SIDBI। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी SEBI, ऑप्शन नंबर सी RBI और ऑप्शन नंबर डी स्टॉक एक्सचेंज।
ठीक है, एक्सचेंज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक। यानी 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। 6 नंबर का राइट आंसर होगा आपको, वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही, यानी SEBI इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भारत किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे क्या है, कम है। ऑप्शन नंबर ए बिहार की, ऑप्शन नंबर बी पंजाब की, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा की, ऑप्शन नंबर डी गोवा की। तो बताइए 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। देखिए 7 नंबर का जो आपको राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही, यानी बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आइए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। माने भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1951, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2015 और ऑप्शन नंबर डी जनवरी 2016। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, यानी जनवरी 2015, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ठीक है, लिखा हुआ है 9 नंबर में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी हंगरी, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो बताइए 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, ठीक है। देखिए 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए। देखिए 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी भारत। क्या हो जाएगा आपको, भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, यानी योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। योजना आयोग जो है उसका सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9 और ऑप्शन नंबर डी 10, ठीक है। तो बताइए 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 10 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही, यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको, 8 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आपको आएगा हम लोग 11 पर। 11 क्या आइए देखते हैं। 11 में लिखा हुआ है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, ठीक है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, सो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, यह जो आपको 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी व्यापार और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 11 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कृषि, ठीक है। बिहार में कृषि ही क्या है, मुख्य साधन है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 12 में कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है, ठीक है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा और ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो बताइए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। देखिए 12 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी सही, यानी दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी भारत की जो पड़ोसी देश है उस देश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश का, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका का और ऑप्शन नंबर डी नेपाल का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 में आपको जो दिया हुआ है वह क्या है? देखिए लिखा हुआ है, इनमें से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं? ठीक है, यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं यही आपको मालूम करना है। ठीक है, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, बताइए आपको कौन होता है? ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी योजना मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए योजना आयोग का जो मतलब क्या होता है, जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? जल्दी बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए सही, यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। किसका? योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपको 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आपको 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। ठीक है, तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यानी मिश्रित हो गया। क्या हो गया? आपको मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिश्रित। चलिए अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है आपको, इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ठीक है, यानी इनमें से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही, यानी रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में जो दिया हुआ है वह है आपको सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ठीक है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग से, ऑप्शन नंबर बी निम्न वर्ग से, ऑप्शन नंबर सी सभी वर्ग से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी सही, यानी सभी वर्ग से। क्या हो जाएगा? सभी वर्ग से। ठीक है, आइए अब हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है आपको ये गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा है? ठीक है, गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्री कुजनेट, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्री मेडिसिन, ऑप्शन नंबर डी प्रोप्राइटर लेविस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रो मतलब प्रोप्राइटर होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्री कुजनेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चले गए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आइए देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है? ठीक है, कहलाता है, यानी किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सेवा, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी उद्योग और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो 19 नंबर का राइट जो आपको आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, यानी उद्योग। क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आइए देखते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वह यह है, देखिए लिखा हुआ है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2008 से 2013, ऑप्शन नंबर बी 2006 से 2011, ऑप्शन नंबर सी
2009 से 2014 और ऑप्शन नंबर डी 2007 से 2012। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए किसका, यानी 20 नंबर का। तो 20 नंबर का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी सही, यानी 2007 से 2012, ठीक है। क्या हो जाएगा 2007 से 2012। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव मतलब बतलाया गया है, जो मोस्ट क्या है वीवीआई क्वेश्चन है, यानी जो है जो भी क्वेश्चन है सब क्या है वीवीआई है, यानी जो क्वेश्चन है आपको 2024 के लिए ज़्यादा क्या है लाभदायक है। यानी यह जो क्वेश्चन है आपको इसमें से जो है ना 80% जो आने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जितना अधिक हो सकते हैं आप देखने का प्रयास करें और अपना रिजल्ट जो है बेहतर लाने का काम करें, ठीक है। यानी आपका जो रिजल्ट है कम से कम 450 प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।